द्रौपदी एक ऐसा नाम जो सिर्फ महाभारत की कथा में नहीं बल्कि भारतीय इतिहास और नारी शक्ति के प्रतीक के रूप में अमर हो गया। द्रौपदी का जन्म किसी सामान्य स्त्री की तरह नहीं हुआ था, वह अग्निकुंड से प्रकट हुई थी। राजा द्रुपद ने जब द्रोणाचार्य से अपमान का बदला लेने के लिए यज्ञ करवाया तो यज्ञ से 2 दिव्य संतानों का जन्म हुआ, एक पुत्र धृष्टद्युम्न और दूसरी पुत्री कृष्णा, जिसे हम द्रौपदी के नाम से जानते हैं। द्रौपदी का रंग सांवला था, इसी कारण उसका एक नाम कृष्णा भी पड़ा। परंतु उसकी सौंदर्य, बुद्धि और आत्मबल इतने प्रखर थे कि उसका विवाह करने के लिए भारत के तमाम राजाओं ने स्वयंवर में भाग लिया। द्रौपदी का स्वयंवर ही इतिहास की सबसे चर्चित घटनाओं में से एक है। वहां कर्ण जैसे वीर भी आए, लेकिन द्रौपदी ने कर्ण को यह कहकर ठुकरा दिया कि वह सूतपुत्र है, एक ऐसा निर्णय जो भविष्य में उसके जीवन को बहुत भारी पड़ा। स्वयंवर की शर्त थी कि जो भी राजकुमार चलती हुई मछली की आंख को देखकर धनुष से निशाना साधेगा, वही द्रौपदी का पति बनेगा। यह कार्य अर्जुन ने सफलतापूर्वक किया, परंतु किस्मत ने द्रौपदी को एक नहीं 5 पतियों की पत्नी बना दिया। जब पांडव लौटे और मां कुंती से बोले, मां देखो हम क्या लाए, तो उन्होंने बिना देखे कहा, जो भी लाए हो आपस में बांट लो। कुंती का यह वाक्य इतिहास बना और द्रौपदी को 5 पांडवों की पत्नी बनना पड़ा। द्रौपदी का जीवन केवल एक रानी का जीवन नहीं था, वो हर उस स्त्री की प्रतीक बनी जिसने अपमान झेला लेकिन कभी झुकी नहीं। जब दुर्योधन ने जुए के खेल में धर्मराज युधिष्ठिर को हराकर द्रौपदी को भरी सभा में खींच लाया तो उस दृश्य ने पूरे आर्यावर्त को झकझोर कर रख दिया। उस समय द्रौपदी ने एक सवाल पूछा था, जिसे आपने हार दिया, क्या वो अब भी आपको अधिकार देता है कि आप मुझे दांव पर लगाएं? इस प्रश्न ने सभा में बैठे सभी विद्वानों, योद्धाओं और राजाओं को मौन कर दिया। जब दुःशासन ने उसे वस्त्रहीन करने की कोशिश की, तब भगवान श्री कृष्ण ने उसकी लाज बचाई। यही वह क्षण था जिसने महाभारत का बीज बो दिया। एक कम ज्ञात तथ्य यह है कि द्रौपदी ने प्रतिज्ञा की थी, जब तक कौरवों का विनाश नहीं होगा वह अपने बाल नहीं बांधेगी। युद्ध की ज्वाला केवल पांडवों के हृदय में नहीं थी, एक शक्ति बन चुकी थी। महाभारत युद्ध के दौरान भी द्रौपदी केवल युद्ध की वजह नहीं बनी, बल्कि वह पांडवों की मनोबल, साहस और नीति की आधारशिला रही। जब भी पांडव विचलित हुए, द्रौपदी ने उन्हें याद दिलाया कि यह युद्ध केवल सत्ता का नहीं, धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष है। महाभारत के बाद जब युद्ध समाप्त हुआ, तब द्रौपदी ने बहुत कुछ खोया। उसके 5 पुत्रों की निर्मम हत्या कर दी गई थी अश्वत्थामा के द्वारा। यह वो समय था जब एक मां के रूप में उसका हृदय चीख उठा, पर एक रानी और धर्मनिष्ठा के रूप में उसने शांति और क्षमा का मार्ग चुना। यही द्रौपदी की महानता थी। महाभारत के बाद का जीवन द्रौपदी के लिए शांतिपूर्ण नहीं था, परंतु वह तपस्या, नीति और आत्मबल का प्रतीक बनकर रही। अंततः जब पांडवों ने राजपाट त्याग दिया और हिमालय की ओर स्वर्गारोहण के लिए प्रस्थान किया, तब द्रौपदी भी उनके साथ गई। रास्ते में सबसे पहले वही गिर पड़ी। यह दर्शाता है कि उसका जीवन कितना संघर्षपूर्ण और बलिदानी रहा। कहा जाता है कि द्रौपदी ने अर्जुन को सबसे अधिक प्रेम किया, परंतु अपने धर्म के मार्ग से कभी नहीं डिगी। बहुत कम लोग जानते हैं कि द्रौपदी को पांचाली, याज्ञसेनी, कृष्णा, पंचकन्या जैसे नामों से भी जाना जाता है और वह नवरात्रि में पूजित पंचकन्याओं में से एक है। धर्मग्रंथों के अनुसार जो व्यक्ति द्रौपदी सहित 5 कन्याओं का स्मरण करता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। कहते हैं कि द्रुपद ने भगवान शिव की तपस्या की थी और वरदान में उन्होंने अपनी पुत्री को अग्नि से जन्म दिया था ताकि वह एक ऐसी शक्ति बने जो अधर्म का नाश करे। इसलिए द्रौपदी में अग्नि की तरह साहस और जोश था। एक और खास बात यह है कि द्रौपदी का जन्म एक पूजा के दौरान हुआ था। द्रुपद जब शिव की आराधना कर रहे थे,
तब अग्नि से एक बच्ची प्रकट हुई जिसे उन्होंने द्रौपदी नाम दिया। द्रौ का अर्थ होता है अग्नि और पति का मतलब स्वामिनी, यानी अग्नि की स्वामिनी। यहाँ एक रोचक तथ्य ये भी है कि द्रौपदी को पांचाल की राजकुमारी कहा जाता है क्योंकि उनका जन्मस्थान पांचाल राज्य था, जो तत्कालीन भारत का एक शक्तिशाली राज्य था। पांचाल की भूमि को धार्मिक दृष्टि से भी बहुत महत्व दिया जाता था। द्रौपदी का विवाह एक अनोखा प्रसंग। महाभारत के सबसे प्रसिद्ध और अनोखे प्रसंगों में से एक है द्रौपदी का 5 पांडवों से विवाह। यह विषय विवादित और रोचक दोनों है। पांडवों ने जब स्वयंवर में धनुष विजय किया, तब द्रौपदी को स्वयंवर में कई राजकुमारों ने स्वयंवर में भाग लिया। अर्जुन ने धनुष और तीर की कला से सभी प्रतिद्वंद्वियों को पराजित कर द्रौपदी को जीत लिया। लेकिन जैसे ही अर्जुन द्रौपदी के पास लेकर लौटे, वह कुछ उलझन में थे कि द्रौपदी किसकी पत्नी बनेंगी। तभी उनकी मां कुंती ने अनजाने में कहा, इसे सभी भाइयों की पत्नी बना दो।